वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मेन एग्ज़ाम बस आपके सामने है। इसमें मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का अपना ही इम्पोर्टेंस है और प्रीवियस ईयर्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आज मैं उसका एक अच्छा कलेक्शन, एक अच्छा सेट कराने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और डिफरेंट सेक्शंस के भी जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार वीडियोस के द्वारा दिए जा रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि अब मैं सिर्फ YouTube पर और अपने वेबसाइट और ऐप पर ही आप सबों को गाइड करूंगा। यहाँ पर मुझे पर्याप्त समय मिलेगा। SBI क्लर्क 2021 के लिए प्री कम मेन YouTube पर एक क्लास की सीरीज शुरू कर रहा हूँ शाम में 7 बजे रोज। ये 27 फरवरी से शुरू होगा। आप सभी एकदम इस एग्ज़ाम का बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका PDF भी अवेलेबल रहेगा, तो तैयार हो जाइए 27 से। और तब तक मैं IBPS क्लर्क मेन और IBPS RRB क्लर्क मेन के लिए इधर लगातार वीडियोस दूंगा। इनसे भी आपके प्रिपरेशन को काफ़ी मदद मिलेगी। और जो हमारा वेबसाइट है उस पर बहुत दिनों से आप सबों का डिमांड था, तो उस पर SBI PU क्लर्क प्री मेन इवन SSC CGL समझ लीजिए कंबाइंड कोर्स। एक बार मैथमेटिक्स पढ़ लिया तो फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिवीजन करना सफिशिएंट रहेगा। उसके साथ ये कोर्स शुरू हो रहा है, 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ये पेड है और ये सब अट्रैक्शंस हैं, देख लीजिए। लेकिन ये जो लाइव क्लास पसंद करते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। पर YouTube पर जो मेरे वीडियोस हैं वो सफिशिएंट हैं, क्लासेस चलेंगे वो सफिशिएंट हैं। ये बात मैं बार बार कहूँ, ठीक है। यही ऐप है अमर सर बीटा विद्याकुल, इसके बनाने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू होता है मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वे देखिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आएगा कि रियल में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाए कैसे जाने चाहिए। देखिए, ए वॉच डीलर wants to sell watches at rupees 800 per watch. However, he is forced to give 2 successive discounts of 10% and 15% respectively. However, he recovers the sales tax on the net sale price from the customer at 25% of the net price. Find the profit percentage if the CP of each watch is rupees 800. चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना, क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। और फिर मैं ये बोलता हूं कि नहीं, स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए इसको सॉल्व करने का। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है, क्वेश्चन ये कहता है कि ये मार्केट प्राइस है, यहां से डिस्काउंट दिया 10% का, फिर एक और डिस्काउंट दिया 15% का, और फिर यहां से इंक्रीज कर दिया सेल्स टैक्स के रूप में 25%। तो ये चूंकि डिस्काउंट था इसलिए माइनस हुआ और ये इंक्रीज किया। फाइनली ये जितना भी हुआ दिस इज सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यहां दिया है। यहां से फायदा होगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? अब देखिए, एक तो है कि एज इट इज चलना,
लेकिन इससे अच्छा दूसरा तरीका होगा, वो भी बात करूंगा। ये फर्स्ट मेथड, ये 800 है, मार्क्ड प्राइस है, ये वो सीधा सीधा जैसे कह रहा है वैसे करना। 10% का मतलब 80 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो ये क्या हुआ 720। उसके बाद 15% का मतलब 10%, 72, उसका हाफ 36, 108 रुपीज़ का डिस्काउंट। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, 108 रुपीज़ का डिस्काउंट 612 रुपीज़, और फिर 25% इंक्रीज करना, 1/4 153 इंक्रीज करना, प्लस रुपीज़ 153 इंक्रीज करना। तो 153 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा रुपीज़, जो कि सेलिंग प्राइस 765 रुपीज़, और जो कॉस्ट प्राइस है वो 600 रुपीज़ है। ये हुआ एज इट इज जैसे कहा गया, उसके मुताबिक आगे बढ़ना। देखिए तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट रुपीज़ 165। प्रॉफिट भी निकालने का तरीका है तरह तरह से। 600 रुपीज़ पर 165, तो ये कितना परसेंट है बताता हूँ। सबसे पहले देखिए 165 है ना, 165 ये 600 रुपीज़ पर है, ठीक है। सोचिए 5 रहता है तो डबल करते हैं, थोड़ा इजी बनाते हैं, दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 15 से डिवाइड कर दीजिए 40, 15 से डिवाइड कर दीजिए 11, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इतना होता तो क्या होता, इतना है तो क्या है, और इंटू 2.5 अगर कर दें तो ये 100 ना हो जाए। बहुत सारा तरीका है, इंटू 2.5 कर दें तो 11 25 55 का आधा 27.5 होगा कि नहीं, यानी कि 27.5% का प्रॉफिट हो रहा है। बताइए, ठीक है। लेकिन 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 मैं ये कहता हूं कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। सेकंड मेथड, जब रिमाइंडर पर होता है ना, तो कोई भी आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नंबर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो लास्ट में जो परसेंटेज है वो 10 20 टाइप का होना चाहिए, जो निकालना आसान होता है। यानी हम इसको ऐसे करेंगे मैथमेटिकली, देखिए कैसे करेंगे। मार्क प्राइस है ना, सबसे पहले हम 25% इंक्रीज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका साइन नहीं बदल सकते। +25 था तो +25 ही रहेगा कहीं भी, -10 था तो -10 ही रहेगा। लेकिन -10 बड़ा सुटेबल नंबर है, उसको बाद में करेंगे। और यहां से फिर ऐसे -10, आप देखेंगे कैलकुलेशन करने में बड़ा मजा आएगा। और इधर से फिर प्रॉफिट हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ और ये कॉस्ट प्राइस हुआ। देखिए आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए ये मार्क प्राइस है, देखिए आपको अच्छा लगेगा। ₹800, इसको 25% बढ़ा दिया तो ये हो गया ₹1000, 1/4 15% ये हुआ ना, मतलब क्या हुआ, ये +200 रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ 15% माइनस ₹150, देखिए आसानी हो रही है कि नहीं, ₹850। और देखिए 10% क्या हो रहा है, माइनस ₹85। 100 लेस करके 15 ऐड कर दीजिए तो 765, और ये 600। ये बेस्ट अप्रोच है और भी फायदेमंद है जितना कि दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये ₹165, उस समय हमने परसेंटेज वैसे निकाला था, अभी थोड़ा ऐसे निकालते हैं। 165 600 का डबल करते हैं ना, 330 1200 का। जब ऐसे आता है ना तो हम क्या करते हैं, 120 को 1/6 लेस कर दें तो 100 ना हो जाए, इसको भी 1/6 लेस कर दें 5.5 लेस कर दें, लेस कर दें, लेस कर दें तो 27.5 ना हो जाए।
यानी 27.5%। इसको सीखिए, यही वो तरीके हैं जो आपको लीड दिलाएंगे, यही वो तरीका है जिससे आपका टाइम सेव होगा। इसीलिए मैंने इस एक क्वेश्चन पर इतना टाइम दिया। क्लियर? आगे बढ़े। अगला सवाल आइए। द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 4 cm and 6 cm long respectively. What will be the sum of the distances traveled by their tips in 4 days? Tech pi is equal to 3.14. नहीं समझ में आया? अच्छा बताता हूं, देखिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है, ये एक लिया, बस ठीक है। देखिए, इसमें मैं क्या चाहता हूं, और एक देख लीजिए, ठीक, देखिए इसमें आई घड़ी का जो निडल है, तो ये बड़ा निडल मिनट वाला और ये आवर वाला, तो ये जब घूमता है तो बड़ा वाला इतना सरकमफेरेंस, ये डिस्टेंस तय करता है, और छोटा वाला ये डिस्टेंस तय करता है। ये डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, ये सरकमफेरेंस वाला पार्ट जो है डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस 4 डेज में जितना होगा, 1 सरकमफेरेंस 2 सरकमफेरेंस, तो 4 डेज में। मुझे एक बात बताइए, ये जो मिनट वाला हैंड है वो 1 आवर में 1 सरकमफेरेंस, तो 24 आवर्स में 24, और 4 डेज में इतना, और 1 सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। आर कितना है? 6। जल्दी बताइए, ये 6 cm है और ये छोटा वाला 4 cm है। ये प्लस स्मॉल वाला जो है 12 आवर्स में एक चक्कर लगाता है। 12 आवर्स में, तो दिन में 24 घंटे का मतलब 2 टाइम्स, और 4 डेज में 2 into 4 8 टाइम्स। सरकमफेरेंस का मतलब हुआ 2 पाई और आर का मतलब 4। यही आपसे पूछा है, इसके बाद बाकी कैलकुलेशन है। बोलिए, ये समझ में आ रहा है? इसमें कुछ दूर तक हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बोले 24 4 या 96, और 96 हो रहा है, कॉमन लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो भी कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 4 into 4 16, 4 या 64, हम बोल सकते हैं 64 3.14, 64 into 3.14 ऐसे बोल सकते हैं। इधर से 64 लेना है, देखिए 8 into 8 64, 3 into 6 18, नहीं समझे, यहाँ 8 into 3, हाँ, तो 8 into 8 64, 3√3 बाहर ले लेते हैं, तो 6 into 3 जो कि 8 लिए थे 18,
तो 18 यहाँ पर बचा और यहाँ 1 बचा, तो ये 19 होगा कि नहीं, ये बताइए। 19 इंटू 64 इंटू 3.14। आगे 19 इंटू 64, हम चाहते हैं कोई सुटेबल नंबर, तो 64 इंटू 20, 10 टाइम्स 640, 1280 माइनस 64, 1216, यानी ये हुआ 1216 इंटू 3.14। कैलकुलेशन है, चाहता है। अब एक बात सुनिए, 12 इंटू 16 इंटू 3 तो हो जाएगा 36 इंटू 48, और इंटू 0.14 करना है। मैं बताता हूं, 1200 से करते हैं तो 12 इंटू 14 168, और 16 से 0.14 करते हैं, 15 स्क्वायर माइनस 1 224, 2.24, 2.24। बता देता हूं कैसे। ये देखिए, ये 2 इधर लाइए, 50 और 150 ले लीजिए, 3818, 3818.24, इतना सेंटीमीटर आंसर। बोलिए, एक कैलकुलेशन भी डिमांड करता था आपसे कि आप इसको कैसे करें। मैं एक कैलकुलेशन बताता हूं आपको। हाँ, 1216 से कैसे हमने किया 3.14 को, ठीक है। 1216 से हमने 3.14 को कैसे मल्टीप्लाई किया, देखिए 1216 इंटू 3 किया, ठीक, और 1200 से जब हम करेंगे तो मायने क्या है, और 16 से करेंगे तो मायने क्या है। ये क्या है, ये क्या है, 13 स्क्वायर माइनस 1, 169 माइनस 1, चलिए बोलिए, 0 खत्म। और ये क्या है, डेसिमल, ये तो देंगे 2 प्लेसेस के बाद, मतलब वो लिखने के लिए था, ऐसे करने के लिए क्या है, 15 स्क्वायर माइनस 1 224, और तब बोलेंगे ऐसे। समझ गए? कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से 100 से डिवाइड करना, वही मीनिंग है। लिखने पर खतरनाक लग रहा है, लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन ये नहीं लिखेंगे तो रॉन्ग लगेगा ना। 15 स्क्वायर माइनस 1 और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, ऐसा कर देते हैं। रुकिए, इसका मायने ऐसे, अब ये इक्वल नहीं है, अब ठीक है, ठीक है, अब मैथमेटिकली भी सही है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। A spherical cannonball 28 cm in diameter is melted and cast into a right circular conical mouth, the base of which is 35 cm in diameter. Find the height of the cone. पिघला के बनाया जाता है, स्फेरिकल जो गोला है ना, गोले का जो गोला है, गोले का जो गोला है, इसका मायने क्या है। देखिए, मैं ये बताता हूं कि हाँ, एक मिनट, इधर देखिए, देखिए गोले का जो गोला है, चलिए ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, और एक तरह से ये, ठीक है, इसमें इसका डायमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका डायमीटर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 14 cm है इसका रेडियस। इसी को पिघला के बनाया जाता है, तो व्हाट इज द हाइट, ये पूछा है, ठीक है। तो इसका 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 वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई
आर क्यूब 14 इंटू 14 इंटू 14, यही बनाया गया, इसी को पिघलाया गया तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसमें इसका 35 cm है, 35 cm है डायमीटर, तो ये 35/2 बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं करते, रेडियस 1/3 पाई आर स्क्वायर। जानबूझ के ऐसे रखते हैं जिससे हमको कैलकुलेशन में सुविधा हो, इनटू एच। तो व्हाट इज एच, यही निकालना है। अब देखिए इसका फायदा क्या है, ये देखिए 7 से 7 से 7 से 7 से, अब h निकालना है, बाई 25 होगा। सोचिए पहले 14 इंटू 4 56 सुटेबल नंबर है, 56, ठीक है, 14 इंटू 4 56 एंड 4 इंटू 4 16। कहने का मतलब ये हुआ कि h इज इक्वल टू 16 इंटू, देखिए 16 इंटू बोले और ये 56, ठीक है, बाई 25। बेस्ट ये है कि हम दोनों ओर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लेसेस के बाद हमें लेना भी है, तो ये 100 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। 64 हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हाफ ऑफ द बेस हमें मल्टीप्लिकेशन आता है, प्लस 6 70 का हाफ 35, तो बोले 3500 और 14 इंटू 6 84/100। तो ये कैलकुलेशन कितना मजेदार रहा बोलिए तो, 35.84 सेंटीमीटर इसका हाइट है, 35.84। बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, a train takes 3 seconds to cross a pole and 22 seconds to cross a 855 meter long bridge. What is the time taken by the train in seconds to cross a 215 meter long train coming at a speed of 90 km per hour from the opposite direction? सॉल्व तो आप करेंगे, स्मार्ट अप्रोच क्या होगा मालूम, मैं दिखाता हूं। देखिए क्या होगा, आप ऐसे सोचिए, हाँ ये है, ये ट्रेन की लंबाई है और इधर, अच्छा ऐसा करते हैं, देखिए देखिए ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन और सेकंड वाला ब्रिज, क्रॉस ए पोल एंड ब्रिज, अब गौर कीजिए, टोटल 22 सेकंड्स लगते हैं, 22 सेकंड्स मतलब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेकंड्स यहाँ और 19 सेकंड्स यहाँ। चूंकि चल तो ट्रेन ही रही है, इसीलिए टाइम के प्रोपोर्शनल हुआ ना डिस्टेंस, और इसका क्या है, 855 मीटर लॉन्ग, तो इनटू 45, तो ये क्या हुआ इनटू 45। यहां से ये भी पता चलता है कि ट्रेन की लंबाई 135 मीटर है और ट्रेन का स्पीड 45 मीटर पर सेकंड। जल्दी बोलिए, यहां से ये पता चलता है length of train equal to 135 meter and speed
ऑफ ट्रेन इक्वल टू 45 मीटर पर सेकेंड, जल्दी बताइए, ये पता चलता है कि नहीं? अब यही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे तो 215 मीटर प्लस 135 मीटर और डायरेक्शन अपोजिट है, तो सम ऑफ द स्पीड्स 45 मीटर पर सेकेंड प्लस 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए 18 किलोमीटर पर आवर को हम बोलते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, तो 90 किलोमीटर पर आवर को क्या बोलेंगे? क्या हम 25 मीटर पर सेकेंड ना बोलेंगे? ये 25 कहाँ से आया? यहाँ से आया। अब देखिए ये 350 मीटर और ये 70 सेकेंड, ये t इज इक्वल टू यानी कि 5 सेकेंड्स, ये मीटर पर सेकेंड है स्पीड, ठीक है? बताइए, क्लियर, समझ में आया? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन आइए। A 10-hectare field is reaped by 2 men, 3 women and 4 children together in 10 days. If working capabilities of a man, a woman and a child are in the ratio of 5:4:2, then in how many days a 16-hectare field will be reaped by 6 men, 4 women and 7 children? बहुत शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा ही एप्लीकेशन होता है और टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पर जब तक कमांड ना हो इस क्वेश्चन को तुरंत आप नहीं बना सकते। टाइम भी लग जाएगा, सॉल्व भी नहीं होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए गौर कीजिए, मैन, वुमेन और चाइल्ड, इसका इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। मैं बताता हूँ, मैन, वुमेन और चाइल्ड, इफिशियंसी का रेशियो 5:4:2 का मतलब क्या है कि अगर ये मान लें कि ये 5 यूनिट्स पर डे वर्क करता है तो ये 4 यूनिट्स पर डे वर्क करता है और ये 2 यूनिट्स पर डे वर्क करता है। तो मुझे बताइए फर्स्ट वाला जो है, सुनिए, 2 मेन प्लस 3 विमेन प्लस 4 चिल्ड्रन, ये स्ट्रेंथ जो काम करते हैं, सी बोल देते हैं, ठीक है? सी बोल देते हैं। ये दरअसल कितना करते हैं? तो 2 into 5 यूनिट्स, 3 into 4 यूनिट्स पर डे एंड 4 into 2। कहने का मतलब ये जो काम करते हैं, देखिए 10, 12 प्लस 8, यानी कि 30 यूनिट्स पर डे के हिसाब से, के रेट से 10 हेक्टेयर का फसल काटने में 10 डेज लगते हैं। ये है। तो बताइए कि 6 मेन प्लस 4 विमेन प्लस 7 चिल्ड्रन, कहने का मतलब 6 into 5 प्लस 4 into 4 प्लस 7 into 2, मतलब ये 30 प्लस 16 प्लस 14, यानी कहने का मतलब 60 यूनिट्स पर डे के रेट से 16 हेक्टेयर फसल काटने में कितना समय लगेगा? थोड़ा और ऊपर साफ लिख देते हैं, ठीक है? 10 हेक्टेयर फसल काटने में 10 डेज लगते हैं, ठीक है? तो ये क्या होगा? 10 into, देखिए डबल रेट कम टाइम, 30/60, मोर वर्क मोर टाइम,
फ्रैक्शनल मेथड। मुझे बताइए, ये हाफ हुआ, ये 8 हुआ, तो क्या 8 डेज न लगा? बोलिए, कितना शानदार सवाल है, बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।